में गिडल्स में पेक्टोरल और पेल्विक गिडल्स आते हैं। पेक्टोरल गिडल शोल्डर में होते हैं, पेल्विक गिडल हिप में होते हैं। जो ये गिडल्स होते हैं ये मदद करते हैं अपर एंड लोअर लिम्ब यानी कि हैंड्स और लेग्स की आर्टिकुलेशन यानी कि उनकी जो मूवमेंट होती है आगे पीछे मूवमेंट करने की, उसमें ये मदद करते हैं। पेक्टोरल गिडल शोल्डर, अगर हम शोल्डर की बात करें तो इसके अंदर क्लेविकल और स्कैप्यूला दो बोन आती है। इसमें क्लेविकल को हम कहते हैं कॉलर बोन, और ये कहाँ पर होती है, ये होती है यहाँ पर। देखिए ये आपकी कॉलर बोन है क्लेविकल, और जस्ट इसके पीछे होती है स्कैप्यूला ट्रायंगुलर शेप में। इन दोनों को ही पेक्टोरल गिडल में काउंट किया जाता है। राइट और लेफ्ट साइड ये दो होती हैं, क्लेविकल 2 और स्कैपुला 2। तो जो आपकी पेक्टोरल गिडल है ये 4 होती है नंबर। सेकंड है पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल हिप में होती है। हिप में अभी हमने बात की थी कि 3 बोन्स होते हैं, इलियम, प्यूबस, इस्कियम। इन तीनों बोन के फ्यूजन से बनती है बोन कॉक्सिल। होता क्या है, जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त ये तीनों बोन उसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो बैठना और चलना सीखता है तो ये तीनों बोन फ्यूज हो जाती हैं आपस में, जिससे कि ये एक सिंगल बोन कॉक्सिल फॉर्म करती हैं। ये कॉक्सिल बोन दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो पेल्विक गिडल में कॉक्सिल बोन आती है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन की। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन था जिसमें हमने लिम्स और गिडल पढ़े। एक्सियल स्केलेटन में स्कल आती है, खोपड़ी हमारी जो स्कल होती है उसमें 29 बोन्स यानी कि हड्डियां होती है। फिर आती है वर्टिब्राई, इसमें 26 होती हैं। स्टर्नम, ये सिर्फ एक फ्लैट बोन्स होती है। रिब्स जो पसलियां होती हैं ये 12 होती है और ये पेयर में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कल के, यानी कि जो खोपड़ी का स्ट्रक्चर है। जो स्कल होती है कि इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो मेन जो बोन्स का सेट है वो 2 उस टाइप्स में डिवाइड होता है। 2 तरह की बोन होती है, एक होती है क्रेनियल और एक होती है फेशियल। जो क्रेनियल होती है ये हार्ड बोन्स होती हैं काफ़ी, ये आपके क्रेनियम यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो फेशियल है वो फेस की बोन होती है। तो होता क्या है, ये देखिए कि आपकी फ्रंटल बोन सबसे आगे, फिर उसके जस्ट बिहाइंड पैराइटल बोन होती है, जो आपका कान होता है उसके साइड में टेम्पोरल बोन होती है, जस्ट उसके नीचे ऑसिपिटल बोन होती है। तो ये सब आपकी क्रेनियल में आती हैं। उसके बाद जो आपकी फेशियल बोन होती है आईज में, या फिर आपके टीथ के ऊपर चिक्स की बोन्स, मैंडिबल, और जो आपकी नेक होती है टंग से रिलेटेड बोन, तो ये सारी जो बोन होती हैं ये होती हैं 14। क्रेनियल में 8 बोन्स आती हैं और फेशियल में 14, और टोटल होती हैं ये 22 बोन्स। ये देखिए, फिर जो कान होता है ह्यूमन ईयर, 2 ईयर होते हैं, एक ही ईयर में 3 बोन होती हैं, एक ईयर में 3 बोन होती हैं। इन 3 बोनों के नाम होते हैं मेलस, इनकस और स्टेप्स, और इन तीनों को एक साथ बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। मेलस, इनकस और स्टेप्स। इसमें सबसे छोटी बोन होती है स्टेप्स। हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन हमारे कान में प्रेजेंट होती है और उसको कहते हैं स्टेप्स। उसके बाद हायोइड जो आपकी टंग बोन थी वो। तो ये टोटल होती हैं 22, यहीं हो जाती हैं 6, 28 और 1 हायोइड 29। फिर वर्टिब्राई जो आपकी रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, वो ये टोटल होती हैं 26। ये रहा इसका डायग्राम। सर्वाइकल, आपने सर्वाइकल का नाम सुना होगा। सर्वाइकल पेन भी होती है, यहाँ पर सर्जरीज भी होती हैं। तो जो सर्वाइकल बोन होती है ये होती है 7। ये एक पूरी लॉन्ग होती है, टेल तक जाती है। ये आपके स्कल के बाद यहाँ से स्टार्ट होती है और ये एंड होता है इसका टेल पर। तो इसमें मेनली आपकी जो है
5 बोन्स आती हैं। पहली है सर्वाइकल, सर्वाइकल होती हैं 7, 1 to 7 सर्वाइकल होती हैं। फिर उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्राई जो है, इसमें 12 बोन आती हैं। उसके बाद लंबर वर्टिब्राई, इसमें 5 आती है लंबर वर्टिब्राई, L1 to L5। फिर एक बोन होती है सैक्रम, एक होती है कोकेक्स। जो सैक्रम और कोकेक्स है ये सिंगल बोन है, लेकिन ये बनती हैं अलग अलग। जैसे कि सैक्रम है आपकी, ये 5 बोन के फ्यूजन से बनती है। पहले ये 5 होती हैं, लेकिन ये बाद में फ्यूज होकर सिंगल बोन बनाती हैं सैक्रम, जैसा कि कॉक्सल बोन के केस में हुआ था। सेम कोकेक्स ये इन नंबर 4 होती हैं और ये फ्यूज होकर सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं कोकेक्स। तो इस तरीके से ये टोटल इन नंबर होती हैं 26, 7 और 12, 19, 19 एंड 5 हो गया आपका 24, 24, 25, 26। उसके बाद स्टर्नम, ये देखिए ये रिब्स एंड रिबकेज, जो ये फ्लैट बोन देख रहे हैं आप, ये होती है स्टर्नम, सिंगल होती है, इसी से रिब्स जुड़ी होती हैं। रिब्स टोटल इन नंबर 12 होती हैं पेयर में। अगर आप 12 में से भी देखेंगे ना तो ये डिवाइडेड होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स में। जितनी भी इससे जुड़ी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं स्टर्नम से, वो तो हैं आपकी ट्रू बोन्स, और जो आपकी ट्रू बोन्स होती हैं वो होती हैं 7। फिर जो 8, 9, 10 बोन है आपकी, ये डायरेक्टली इससे ना जुड़कर इनसे जुड़ी होती, देख रहे हैं आप, ये डायरेक्टली इससे जॉइंट नहीं है, ये आपस में ही इस तरीके से जुड़ी हुई है, तो ये होती है फॉल्स बोन, 8, 9, 10। और जो फ्लोटिंग होती हैं ये होती है 11 एंड 12। यहाँ पे दिया भी होगा, लास्ट 2 पेयर 11th एंड 12th ऑफ द रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और जो 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स होता है, ये आर्टिकुलेट डायरेक्टली यानी कि उस स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ती हैं, इसीलिए इन्हें फॉल्स रिब या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहा जाता है। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक था स्केलेटल सिस्टम, ये फिनिश होता है। आप ये याद रखेंगे, एक्सियल बोन में, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 120 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्राई, स्टर्नम और रिब्स आते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स और गिडल्स आते हैं। नंबर 206 और किस तरीके से ये डिवाइड हैं। उसके बाद अभी हमने बात की बोन्स के बारे में। जो बोन्स हैं अलग अलग थी, लेकिन एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी होती है, या फिर जो उनकी पोजीशन होती है, तो वहाँ पर एक जॉइंट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट, जो दो बोन्स का कॉन्टैक्ट कराते हैं जॉइंट्स। और ये जो जॉइंट्स हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू बोन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप देखेंगे कि ये कुछ जॉइंट्स तो ऐसे होते हैं जो मूवेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बोन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे या फिर बोन्स और कार्टिलेजेस के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। ये हर तरह की मूवमेंट के लिए, आप चाहे बॉडी में किसी भी तरह की मूवमेंट क्यों ना कर रहे हो, आप भी जैसे कि मैं पेंसिल को भी पकड़ रही हूँ, या फिर हम हैंड मूवमेंट करते हैं, रिस्ट की मूवमेंट, हमारी कलाई की मूवमेंट है, नी मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट हो, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म की पर हम देखें तो जो जॉइंट्स हैं ये 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, ये जॉइंट्स आपको स्कल, जो खोपड़ी उसमें देखने को मिलेंगे, और उसके अंदर ये जो जॉइंट्स होते हैं ये किसी भी तरह की मूवमेंट शो नहीं करते हैं, ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से फिक्स होंगी बोन्स। और इनका मेन काम क्या होता है, वैसे भी स्कल का अंदर जो क्रेनियम है, ब्रेन है, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जैसे एडजेसेंट वर्टिब्राई है जो आपकी, उसके बीच में जो जॉइंट होता है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। फिर साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ये
आसानी से मूव कर पाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे जॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ पर भी ये जॉइंट प्रेजेंट होंगे तो ये दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली इस तरीके से। साइनोवियल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये नी है आपकी, तो यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल कैविटी होती है। इन साइनोवियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे आप साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, और ये जो फ्लूइड है हेल्प करता है एक तरीके से फ्रिक्शन जो है कि जिसकी वजह से ये बोन्स में मूवमेंट होती है, तो ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर